हे गाइस, वेलकम टू टेक्निकल सेशन। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है टेबल टैग में ही हमारे पास कुछ टैग्स होते हैं। कैप्शन, अगर हमें टेबल की हेडिंग को डिफाइन करना है तो उसके लिए हम कैप्शन का बेसिकली मतलब क्या होता है, टाइटल या हेडिंग। तो आप उसके लिए कैप्शन टैग का डायरेक्टली यूज कर सकते हो। हेडर देखने के लिए टी हेड, डेटा के लिए टी बॉडी और फुटर के लिए टी फुट। ये हमारे पास प्री डिफाइंड टैग होते हैं, आप इनका यूज कर सकते हो। रिजल्ट में इसका कोई फर्क नहीं दिखेगा जब तक आप CSS अप्लाई नहीं करोगे, लेकिन इसका यूज हम क्यों करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मली इसका यूज करते हैं जब हमें टेबल में, हमारे पास टेबल में 3 स्ट्रक्चर हमेशा होते, 2 स्ट्रक्चर हमेशा होते हैं, तीसरा हमारा ऑप्शनल होता है। टी हेड हमेशा होता है और टी बॉडी में टेबल की हेडिंग होती है और उसका कंटेंट होता है। फुटर जो होता है वो ऑप्शनल होता है, वो एज पर रिक्वायरमेंट, अगर रिक्वायरमेंट है तो फुटर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो 3 सेक्शन होते हैं ये हमेशा आपको टेबल में मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, अब इनमें अगर किसी ने डिजाइन चेंज करने को कहा तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टी किसी ने कहा हेडर हमारा अलग दिखना चाहिए, बॉडी अलग दिखना चाहिए, फुटर अलग दिखना चाहिए। ठीक है, और आपके पास एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट में मल्टीपल पेजेस हैं और हर एक पेज पे आपका मान लीजिए टेबल यूज हो रहा है, तो उस केस में आप क्या करोगे, हर एक पेज पे जाकर डिजाइन चेंज नहीं करोगे। आप क्या करोगे, उनको टी हेड, टी बॉडी और टी फुट सेक्शन में उसको अपने कोड को लिख दोगे और उन पे जाके CSS अप्लाई करोगे। तो इसका यूज बहुत अच्छे से होता है CSS में। अभी हम HTML कर रहे हैं तो इसका हम ज़्यादा यूज नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पर एक टेबल है हमारे पास, रिजल्ट उसकी हेडिंग है, तो इसे कहेंगे कैप्शन। ठीक है, नेम, इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर, ये हमारे 4 कॉलम हो गए। नेम 1 से लेके नेम 7 तक पूरा डेटा, यानी कि ये टी बॉडी हो गया और ये टी हेड हो गया। नेम, इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर, ये टी बॉडी हो गई और इसमें एक फुटर भी मैंने लगा दिया, टोटल उनके टोटल जो मार्क्स के सम है वो दे दिए, तो इसे कहेंगे टी फुट। तो ये हो गया कैप्शन, टी हेड, और ये हो गया आपका टी बॉडी और टी फुट। ठीक है, चलिए इसका एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमने ऑलरेडी एक टेबल बना रखा था लास्ट सेशन में। ठीक है, इसी पे हमें प्रैक्टिकल कर लेते हैं। जैसे IPL टीम हमने हेडिंग देने के लिए क्या किया था, 4 कॉलम को मर्ज करके हमने एक कॉल स्पैन यूज करके एक सेल बनाया था, राइट। लेकिन आप डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, कैप्शन टैग भी यूज कर सकते हो। तो टेबल के बाद ही यूज करते हैं CAPTION, कैप्शन। ठीक है, इसमें मैंने जैसे दे दिया इसका नाम IPL और यहाँ पे इसको CAPTION को क्लोज कर दिया। ठीक है, चेक कर लेते हैं। ये देखिए ऑटोमेटिक क्या हुआ, अलाइनमेंट आ गया और सेंटर में अपने आप अलाइन होके आ गया। ठीक है, अब इसमें जो डिजाइन लगाना है कि इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, फॉन्ट साइज, उसके लिए हमें CSS यूज करना है, क्योंकि इसमें हमारे पास कोई एट्रीब्यूट नहीं होता, तो हमें उसके लिए CSS यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था ना, ये कुछ टैग टेबल के ऐसे होते हैं जो बिना CSS के आपको ढंग से उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं। टी हेड, टी बॉडी। जब हेडर जो आपका है, हेडर को आप क्या करोगे, टी हेड में डाल दोगे। टी हेड सेक्शन ओपन किया टैग, और इसको क्लोज कहाँ करेंगे, जो हमारा हेडर कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हम मान लीजिए, हम क्या करते हैं, इस पूरे का हेडर मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ क्लोज कर दिया। ऐसे ही होता है टी बॉडी। टी बॉडी का मतलब जो टेबल के बॉडी ऑफ कंटेंट है। फिर टी बॉडी को भी हमने कॉपी कर लिया। अब इसका जहाँ में क्लोज हो रहा है लास्ट में, यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया। अब हमारे टेबल में क्या है, फुटर नहीं है, तो एक फुटर बना लेते हैं। मैंने कहा था रिस्पॉन्स में कुछ डिफरेंस नहीं दिखेगा। एक और TR बना लेते हैं, और इस TR में हम क्या करते हैं, TD कॉल स्पैन इक्वल टू हमने कर दिया 3, और यहाँ पर दे दिया हमने TOTAL टोटल। ठीक है, और इनका सम कर लेते हैं, मतलब यहाँ पर टोटल दे देते हैं एक कॉलम, और यहाँ पर इन तीनों का वैल्यू जो है 4 सम कर लेते हैं। तो 9 + 9 8 + 7 ये टोटल। ठीक है, 9 + 9 18 एंड 8 26 + 37 कितना हो गया, 33। चेक करें, आ गया, क्योंकि मैंने तीनों कॉलम को मर्ज कर दिया। इसका अलाइनमेंट सही करना है, इसमें अलाइनमेंट दे दीजिए, ALIGN इक्वल टू राइट। ठीक है, ये आ गया। 9 + 9 2 बार किया है, दोनों की वैल्यू को कॉमन किया है। ठीक है, अब
हमने इसमें लगाते, ये फुटर हो गया तो हमें इसको डाल देंगे TF टी फुट में, और इसको ओपन किया है तो इसको हम क्लोज भी कर देंगे। अब इन टैग्स को हमने लगा तो लिया, लेकिन कोई हमें रिजल्ट में इम्पैक्ट नहीं दिखा क्योंकि हमने भी CSS इस पे अप्लाई नहीं किया है। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, टी फुट को कट कर लेता हूँ, और कट करके मैंने क्या कर दिया, टेबल के बाद कैप्शन के बाद पेस्ट कर दिया। यानी कि सबसे पहले मैंने कर दिया फुटर, उसके बाद मेरा हेडिंग, और उसके बाद बॉडी। बिल्कुल रिवर्स, ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, हेडर फिर बॉडी फिर फुटर, लेकिन हमने रिवर्स किया हुआ। अब चेक करते हैं एक बार रिजल्ट में क्या आता है। देखिए आपके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि ब्राउजर उसको ऑटोमेटिकली रीड कर लेता है। तो टी हेड, टी बॉडी और टी फुट का यूज करने का यही एक बेनिफिट है कि अगर आपने अपने टेबल के जो कंटेंट है इनको रिवर्स भी कर दिए इधर उधर, तो भी वो आपको सबसे पहले हेडर लगाएगा, फिर बॉडी, फिर फुटर। अगर मैं इसका व्यू पेज सोर्स करूं, देखिए अगर हम इसका देखें तो पहले मेरा फुटर लिखा हुआ है, फिर हेडर, फिर बॉडी। लेकिन ये देख कैसे रहा है, सबसे पहले आपका हेडर आ रहा होगा, आ रहा है, फिर बॉडी, तो फिर उसके बाद फुटर, क्योंकि ब्राउजर ऑटोमेटिकली उसको रीड कर लेता है। तो ये एक बेनिफिट होता है हमें टेबल को 3 स्ट्रक्चर में डिवाइड करने का। ठीक है, बाकी इसमें अच्छे से डिजाइनिंग करने के लिए हम CSS में इसको और अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, टेक केयर।